बता दें कि चीन में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें दुनिया के कई बड़े नेता शामिल हुए। इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे और उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। यह मुलाकात ऐसे समय पर हुई जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई तरह की हलचल देखी जा रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाई गई नई टैरिफ और पश्चिमी देशों के दबाव के बीच एशिया की यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी का यह चीन यात्रा इसलिए भी खास है क्योंकि 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद दोनों देशों के रिश्ते में काफी तनाव बढ़ गया था। तब से अब तक भारत और चीन के बीच कूटनीतिक बातचीत होती रही, लेकिन मोदी का चीन आना और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से सीधे मुलाकात करना अपने आप में एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि सीमा विवाद दोनों देशों के रिश्तों को आगे बढ़ाने में रुकावट नहीं बनना चाहिए। साथ ही उन्होंने व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर भी चर्चा की। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चीन के रेड कार्पेट वेलकम दिया गया। तियानजिन में उनका स्वागत भव्य तरीके से किया गया, जो दिखाता है कि चीन और रूस के मिलाकर पश्चिमी देशों के प्रभाव को संतुलित करना चाहते हैं। पुतिन और मोदी की बैठक में काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि रूस और भारत दशकों पुरानी रणनीतिक साझेदारी है। भारत रूस से बड़े पैमाने पर तेल और हथियार खरीदता है, वहीं रूस भी भारत को एक भरोसेमंद सहयोगी मानता है। दोनों नेताओं के बीच इस मुलाकात में ऊर्जा, रक्षा, व्यापार जैसे कई विषयों पर चर्चा हुई। इस सम्मेलन के दौरान दिलचस्प नजारा तब देखने को मिला जब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन साथ साथ चल रहे थे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बगल में खड़े रह गए। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा का विषय बनी हुई है। इसे भारत की कूटनीति बढ़त के रूप में देखा गया है। पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन इस सम्मेलन में उनका कद उतना बड़ा नहीं दिखाई दिया। बता दें कि शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक का मकसद एशिया के बड़े देशों को एक साथ लाना और सुरक्षा, आर्थिक विकास और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दों पर सामूहिक चर्चा करना। इसमें चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान और मध्य एशिया के कई देश शामिल हैं। मौजूदा दौर में जब अमेरिका और यूरोप की नीतियां एससीओ देशों पर दबाव डाल रही है, तब यह सम्मेलन एक वैकल्पिक मंच के रूप में उभर रहा है। खासकर रूस और चीन के इसे पश्चिमी देशों को नीति का जवाब मानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में यह साफ किया कि भारत का उद्देश्य किसी के खिलाफ लड़ना नहीं, बल्कि सभी देशों के शांति और सहयोग का माहौल बनाना। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक लड़ाई होनी चाहिए और किसी भी देश को कट्टरपंथ को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। मोदी की आर्थिक सहयोग, तकनीकी साझेदारी और युवाओं के लिए अवसर बढ़ाने की भी बात कही। वहीं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने भाषण में कहा कि भारत और चीन जैसे बड़े देशों को आपसी मतभेदों को पीछे छोड़कर सहयोग पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ड्रैगन और एलिफेंट को साथ चलना होगा, तभी एशिया में शांति और विकास संभव है। यह बयान काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि लंबे समय से भारत और चीन रिश्ते तनावपूर्ण है। अगर दोनों देशों के बीच रिश्तों में सुधार होता है तो यह पूरी एशिया के लिए बड़ी खबर होगी। लेकिन बता दें कि रूस और चीन ने इस सम्मेलन का इस्तेमाल अमेरिका और पश्चिमी देशों को संदेश देने के लिए किया। पुतिन ने कहा कि रूस किसी तरह के दबाव से झुकने वाला नहीं और एशियाई देशों के साथ मिलकर एक नई विश्व व्यवस्था की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। चीन ये भी चाहता है कि एशिया देश पश्चिमी दबाव से मुक्त होकर अपने फैसले खुद लें।